सबों को जय यीशु। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं। संत पौलुस ने कहा है, हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर इसलिए उनके साथ दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे, उसी तरह हम एक नया जीवन जिए। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, ये नया जीवन क्या है? इस नया जीवन का सही अर्थ क्या है? इसकी पहचान क्या है? आदर्श मसीही जीवन वह जीवन है जिसका केंद्र बिंदु खुद प्रभु यीशु है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21 में संत पौलुस ने कहा है, मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। ख्रिस्त में प्रियो, हमारा जीवन जीने का मकसद प्रभु यीशु होना चाहिए ताकि हमें अनंत जीवन मिले। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 39 में प्रभु यीशु ने कहा है, जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वो उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन को खो दिया है वो उसे सुरक्षित रख सकेगा। जो बीज बोरा में सुरक्षित रखा रहेगा वह 1-2 साल में बर्बाद हो जाएगा, उसमें जो जीवन है वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब बीज भूमि में गिरकर मिट्टी में धूल दूषित होकर मिट्टी में मिल जाएगा तो वह बीज अंकुरित होकर एक नया पौधा का रूप ले लेगा। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 38 में प्रभु यीशु ने कहा है, जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। कहने का तात्पर्य है, प्रभु यीशु में अनंत जीवन का अनुभव पाने के लिए जो हमें दुख कष्ट अपने जीवन में मिलते हैं, जब हम उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे तो हम प्रभु यीशु के सच्चे अनुयायी बनेंगे। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम मनुष्यों का स्वभाव है अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जीना, लेकिन जब हम ईश्वर को खुश करने के लिए अपने जीवन की खुशी को त्याग देते हैं, अपनी मर्जी को त्याग देते हैं, तो वह हमारे जीवन के लिए हमारा दैनिक क्रूस जैसा हो गया। मन नहीं होने पर भी यदि हम अपने जीवन में ईश्वर की मर्जी को चुनते हैं तो हमारा जीवन आशीषित हो जाता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 37 में प्रभु यीशु ने कहा है, जो अपने पिता या माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। ख्रिस्त में प्रियो, प्रभु यीशु ने सबों को प्यार करना हमें सिखाया है, लेकिन जब हम प्रभु यीशु से बढ़कर अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपनी पत्नी और बाल बच्चों को, अपने घनिष्ठ मित्रों को प्यार करते हैं तो यह उचित नहीं, यह हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बाधा है। लेकिन यदि हम अपने भाई बहनों से बढ़कर, माता पिता से बढ़कर, अपने पत्नी बाल बच्चों से बढ़कर, अपने घनिष्ठ मित्रों से बढ़कर प्रभु को प्यार करते हैं, अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देते हैं, सभी चीजों से बढ़कर, सभी लोगों से बढ़कर जब हम प्रभु को प्यार करते हैं तब हमारा जीवन ईश्वरीय आशीष से भर जाता है। लेकिन यह उतना आसान नहीं है। बाबा इब्राहिम को याद कीजिए, 100 साल की उम्र में उसे पुत्र मिला। बाबा इब्राहिम और सारा दोनों जन उसे बहुत प्यार करते थे। हो सकता है उनका ज्यादा समय पुत्र इसहाक के पीछे जाता था होगा। ईश्वर ने देखा पुत्र देने वाले से बढ़कर पुत्र का महत्व है। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली,
ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र, अपने परम पुत्र, परम प्रिय इसहाक को ले जाकर मौर्य देश जाओ और जिस पहाड़ पर मैं दिखाऊं वहां उसको बलि चढ़ाना। मनुष्य होने के नाते इब्राहिम के लिए भी यह इतना आसान नहीं था। फिर भी ईश्वर की कृपा और शक्ति पाकर वह ईश्वर के आदेशानुसार अपने प्रिय पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। यह उनके लिए परीक्षा की घड़ी थी। बाबा इब्राहिम ने ईश्वर की आज्ञा पाकर अपने परम प्रिय पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए वे तैयार थे। ईश्वर का दूत ने उसे पुकार कर कहा, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने परम प्रिय पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। बाबा इब्राहिम परीक्षा में पास हो गए। नया विधान में भी हम इसी तरह पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 15 में प्रभु यीशु ने सिमोन पेत्रु से कहा, क्या तुम इन सब से अधिक मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु अब हमसे भी पूछते हैं, क्या तुम अपने माता पिता से बढ़कर, अपने भाई बहनों से बढ़कर, अपनी पत्नी और बाल बच्चों से बढ़कर, अपने घनिष्ठ मित्रों से बढ़कर क्या तुम मुझे प्यार करते हो? हम उसे क्या जवाब देंगे? क्या हम अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देने को तैयार हैं? क्या हम सभी चीजों से बढ़कर, सभी लोगों से बढ़कर प्रभु को प्यार करने को तैयार हैं? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 में प्रभु यीशु ने कहा है, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। जी हाँ प्रियो, हम अपने जीवन में सदा प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जिए। जब हम अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देंगे, प्रभु को हम सारे हृदय से, सारी आत्मा से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्यार करेंगे, तो इसका परिणाम होगा कि हम ईश्वर के प्रेम से भर जाएंगे। जब हम ईश्वर के प्रेम से भर जाएंगे तो हमारे संपर्क में आने वाले सभी लोगों को हम ईश्वरीय प्रेम से प्रेम कर सकेंगे और उनको हम मदद कर सकेंगे। इसका परिणाम होगा कि ईश्वर हमको पुरस्कार देंगे, हमें आशीषित करेंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 42 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा है, जो इन छोटों में से किसी एक को एक प्याला ठंडा पानी भी इसलिए पिलाएगा कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपना पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। इसी का परिणाम है कि सुनेम की महिला को संतान सुख मिला। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 8 से 17 तक में हम पढ़ते हैं कि सुनेम की एक महिला ने नबी एलिशा से अनुरोध किया कि वह उसके यहाँ आकर भोजन करे। इसलिए जब कभी भी नबी एलिशा उधर से गुजरते थे तो उनके यहाँ आकर भोजन किया करते थे। उस महिला ने अपने पति से कहा, मैं विश्वास करती हूँ कि जो हमारे यहाँ भोजन करने आते हैं वह ईश्वर भक्त संत हैं। हम छत पर एक कमरा बनवाएं, उसमें पलंग, मेज, कुर्सी और दीपक रख दें। जब कभी वे यहाँ आए तो वहां विश्राम कर सकेंगे। किसी दिन नबी एलिशा वहां आए
और वहां पर विश्राम करने लगे। नबी एलीशा उस महिला की उदारता से बहुत प्रभावित हुए। नबी एलीशा ने अपने सेवक गेहजी से कहा, मैं उस महिला के लिए क्या कर सकता हूं? नबी का सेवक गेहजी ने नबी को उत्तर दिया, उस महिला को पुत्र नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। नबी एलीशा ने तुरंत सेवक से कहा, उस महिला को बुलाओ। और वो महिला आकर द्वार पर खड़ी हो गई। नबी एलीशा ने कहा, अगले वर्ष इसी समय तुम्हारी गोद में एक पुत्र होगा। और ऐसे ही हुआ। प्रिय भाई और बहनों, यही है नया जीवन का अनुभव, यही है आदर्श मसीही जीवन की पहचान। हम सबों को यह अनुभव मिलना चाहिए। आइए हम इसके लिए प्रभु से कृपा मांगे, ताकि हम भी इसी तरह जीवन के हर एक कदम में प्रभु की उपस्थिति को, प्रभु का सामर्थ्य को हम अनुभव कर सके और इस तरह से हमारा जीवन स्वर्गीय आनंद से भर जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हम अपने आप को तुझ में समर्पित करते हैं। हम सबों पर दया कर, हम सबों को कृपा दे, ताकि हम जीवन के हर एक कदम में तेरी इच्छा अनुसार, तेरी आज्ञाओं के अनुसार हम जीवन जी सके और इस तरह से हमारा जीवन तेरी कृपा से आशीष से भर जाए और हर एक कदम में हम तेरी उपस्थिति को अनुभव कर सके, तेरा सामर्थ्य को हम अपने जीवन में, परिवार में देख सके और इस तरह से हमारा जीवन आशीषित हो जाए, हमारा जीवन स्वर्गीय आनंद से भर जाए और हम तेरी स्तुति आराधना कर सके। हे अब्बा पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं तेरी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।